हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को, ठीक है। एज यू नो कि हमारी रे ऑप्टिक्स जो है चल रही है और आज की इसकी जो है आपकी 17th क्लास होने वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स और टाइम। क्वेश्चन नंबर है 128। क्वेश्चन में आपके पास कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें क्या बतानी है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये आप लोगों ने क्या करनी है, बतानी है। क्वेश्चन में क्या करना है, इसको बताना है कि कितना होगा। देखो यहाँ पे कनकेव मिरर हमें गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ है ना लेते। ये है मेरे पास एक कनकेव मिरर और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू एफ। एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट का, और ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ये फोकस है आपका, ये डिस्टेंस आपकी एफ है और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एक्स है, ठीक है। ऐसा ही कुछ गिवन है, प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए मेरे को ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। हमें पता है जी मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो मैं इसको क्या करूँ, पहले ही u v से मल्टीप्लाई कर दूँ, u v से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ईजी हो जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड बाय यू वी, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यू वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे होगा यू वी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस यू वी डिवाइडेड बाई यू, ठीक है। यू से यू कैंसिल यहाँ से, ओके, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये एज इट इज बचेगा। तो वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट आउट करनी, सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उतना ही लंबा पड़ेगा अपने पास, ऐसे करेंगे तो भी उतना ही जाएगा, सिंपल करेंगे तो भी वैसे ही जाएगा। v की वैल्यू निकालो अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ यहाँ से u कितना है, u आपका कितना है, u f ये है, x ये है, यानी कि ये है f प्लस एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है प्लस 1/, यहाँ से u की जगह पे f प्लस एक्स, ठीक है। इधर लेके आएंगे 1/f माइनस 1/f प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेते हैं यहाँ से f इंटू एफ प्लस एक्स, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका f प्लस एक्स और इधर आ जाएगा माइनस का f एंड दैट इज इक्वल टू 1/v, क्या आएगा 1/v, ठीक है। यहाँ से f जो है कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आई आपकी, v की वैल्यू जो है कितनी आई आपकी, बताओ। v आ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा f इंटू एफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय किससे, x, डिवाइड करेंगे किससे, x से। नाउ द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू, m is equal to v by u, so put the value of v and u. v is our f into f plus x divided by x, और यहाँ पे u है, u आपका कितना है, u है जी आपका f इंटू f प्लस एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से f बाय में x। मैग्निफिकेशन कितनी आई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेजेज, या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना आ गया f बाय x, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इजी तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट वैल्यू आपको पुट करनी, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट सोर्स दे तो कौन सा ऐसा मिरर है इनमें से, कौन सा, मिरर और लेंस दोनों ही है बेसिकली, जो अपने को पैरेलल बीम दे सके।
पैरेलल बीम दे सके फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। बताओ, कन्वेक्स मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा, कनकेव लेंस होगा, या फिर आपका यहाँ पे कनकेव लेंस होगा। देखो, कन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर आपके पास ये होता है, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये रे जा रही, फोकस में से पास, सिमिलरली ये रे जाएगी फोकस में, देखिए ये पॉइंट का पॉइंट ही दिखाएगा, ठीक है। यानी कि जितनी वो इमेज है वो उससे भी छोटी कर देगा। ये डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है, पता है इस बात का, है ना। तो ये होगा नहीं। उसके बाद है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा है? ये है आपके पास कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या करेगा? इधर, ठीक है। हो सकता है ये इस तरीके से जो है आपकी इमेज की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है अगर ये हमने फोकस पे रखा है तो। फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? एक पैरेलल बीम बनेगी। क्या मिलेगा? एक पैरेलल बीम मिलेगा। एंड दैट इज वाई दिस इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। इसमें यूज किया जाता है, ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है इन द टॉर्च लाइट और द व्हीकल्स हेडलाइट, है ना। उसके अंदर रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। दैट्स वाई, क्यों? क्योंकि ये क्या दे दे? एक प्लेन जो है सॉरी पैरेलल बीम अगर ये बना देता है तो उसके केस में इसको यूज किया जाता है फॉर द रिफ्लेक्टर, ठीक है। ताकि जो लाइट है हमारी वो ज़्यादा दूर तक जा पाए और ज़्यादा दूर तक हमारी क्या हो? विजिबिलिटी हो, ठीक है ना। उसके लिए क्या यूज किया जाता है आपके पास? कनकेव मिरर यूज किया जाता है। आई बात समझ? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, what will be the height of the image when the object of 2 mm is placed on the axis of convex mirror at a distance of 20 cm of radius of curvature is 40 cm? ये तो आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है अपने को? हाइट बतानी है इमेज की कितनी हो। जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या क्या गिवन है आपका? कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm, मिलीमीटर है, is placed on the axis of a convex mirror at a distance u 20 सेंटीमीटर है, r आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करनी है आपने? हाइट ऑफ इमेज। करो कैलकुलेट। करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्व करें। पहले आप लोग ट्राई करो उसको। ट्राई करेंगे सभी। हाँ जी, किस तरीके से जो है अप्रोच यहाँ पे करोगे क्वेश्चन को? हाँ जी, निकला किसी का? हाइट जो है आ रही है या नहीं आ रही? किसी का आंसर निकला या नहीं निकला? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है v/u और सेकंड वन इज आवर h, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम क्या करें, ये 4 पैरामीटर्स है, इसमें से ये 2 हमें पता है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो v फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला होता है आपके पास ये, है ना। मिरर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपकी f कितनी होगी? f होती है जी r/2, r/2 दैट इज 40/2, या आगे 20 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/20। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 1/20 इज इक्वल टू 1/u। u इज वट? ये भी 20 है ना। ये भी क्या आपके पास 20 है, प्लस 1/v। अब यहाँ पे चेक करो कि लेंस कौन सा है, कन की सॉरी मिरर आपका कौन सा है? कन्वेक्स है।
कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है। तो इसके केस में जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हाँ जी, यू तो हमारा होता ही पॉजिटिव है, यू क्या है आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब बात है किसकी, फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट यू कहाँ गया, यू ये रहा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव पुट कर दिया। 1/20 ये इधर आएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 20 हाफ आपको ऐड करेंगे 1 कंप्लीट, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास v की वैल्यू 10, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। कितना मिलेगा, यहाँ पे पुट करेंगे v आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, u आपका कितना है -20 सेंटीमीटर है, और ये हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm है, कितनी है 2 mm है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इधर लेके आओ 1 mm। ठीक है, अब ये क्या है 1 mm माइनस में आ रही है, लेकिन हाइट अभी कभी भी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं हो सकती हाइट। ठीक है, दैट्स वाई आपका ऑप्शन क्या रहेगा 1 mm, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, बात आई समझ में? ओके, चलिए नोट कर देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट करिए भाई। वन 160 क्वेश्चन अगर हैं तो इसके बाद हमारे जो है 30 क्वेश्चन ही पेंडिंग बचेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, वो भी हम कर लेंगे क्लास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट ए डिस्टेंस ऑफ 4f, द लेंथ ऑफ द इमेज इज। सेम है, कंसेप्ट सेम है बिल्कुल एज इट इज, कि इसी तरीके से जाएंगे, ये ही पैरामीटर गिवन है, इसी सेम पैटर्न में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो एक बार पहले आप ट्राई करोगे, पहले ट्राई करोगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ कितनी है, f है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4f, यानी कि u आपका कितना है 4f है, और हमें बतानी है हाइट ऑफ इमेज। चलिए करिए सर। वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ पे आपको क्या है f की टर्म्स में u ही गिवन है ना, f की टर्म में ही आपका v आएगा, फिर उसको पुट करोगे एंड देन वहाँ से सोल्व हो जाएगा। चलो पहले ट्राई करोगे इसको, ट्राई करेंगे सभी। आगे आंसर देखो, उसी तरीके से अगर हमने करना है तो मैग्निफिकेशन को लिखेंगे सबसे पहले।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मेरा फॉर्मूला। f कितना है हमारा, f के इक्वल ही है 1/4f आएगा ये, 4f विच इज इक्वल टू प्लस आएगा 1/v, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, कौन सा मिरर है अपने पास, कनकेव मिरर। ठीक है, 1/f इज माइनस 1/4f विच इज इक्वल टू 1/v। कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 3f बाय में f इंटू 4f, f इंटू 4f। ठीक है, ओके तो मैग्निफिकेशन यहाँ से कितनी आएगी, एक f से एक f कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/v बचेगा, ये कितना है 4। तो v आपका आया 4f बाय में 3, v कितना आया 4f बाय में। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन की है हमने जस्ट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कितना बनेगा, देखो ये v की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 4f बाय में 3, u की वैल्यू रखेंगे तो u इज योर 4f एंड विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 4f से 4f कैंसिल आउट, 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे हाइट है इमेज की, तो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed 40 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image is formed at. एक concave mirror है अपने पास एक, होलिस्ट। ठीक है, ये है concave mirror। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा है प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror। 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ यहाँ से, अगर ये मेरा 20 है, 20 सेंटीमीटर है, 20 ये 20 ये, यहाँ पे ये अगर फोकस है, फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, फोकस का डबल टाइम कर देंगे रेडियस आ जाएगी, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं इसको। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर मिरर के फ्रंट में बन रही है इधर ही बनेगी ना इसकी इमेज। ठीक है, इसकी इमेज जो है वो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बनेगी सेम साइज। किस तरीके से, यहाँ से एक रेज आएगी, फोकस में से पास करेगी, और इसमें से जो है ये सीधी पास करेगी, तो यहाँ पे साइज सेम होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन से हम काट सकते हैं सभी को, साइज क्या होगा, सेम होगा। बस थोड़ा सा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत थी। ठीक है, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सारी बातें क्लियर है। मिरर के क्या बन रही है, फ्रंट में बन रही है, तो फ्रंट में बनेगी तो क्या बनेगी आपके पास, रियल इमेज बनेगी। कैसी होगी, रियल। दूसरी बात यहाँ से देखें तो आपको दिख रही होगी ये कैसी है, इन्वर्टेड है। और तीसरी बात, साइज क्या है इसका, सेम है। ठीक है, सी पे अगर इमेज है तो सी पे ही बनेगी, साइज सेम बनेगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ओके, 33 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। साइज बताओ इमेज का क्या आएगा, इमेज का साइज बताओ क्या आएगा। ऑब्जेक्ट का साइज है आपका 2.5 सेंटीमीटर, हाइट एट ए प्लेस्ड ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू है आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30। हाइट बतानी है किसकी, इमेज की। इमेज की क्या बतानी है आपको, हाइट बतानी है। चलिए करिए कैलकुलेट इसको। सेम पैटर्न पे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जैसे था, ये क्वेश्चन हमने जिस सॉरी ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन हमने जिस पैटर्न में निकाला सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस पैटर्न में निकाला सेम, और अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी क्या है, सेम पैटर्न में। याद करो वही पैरामीटर्स गिवन है, वही चीज़ें पूछी। ठीक है,
इसको आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। देखो कनकेव मिरर है, ठीक है, 1/, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ यहाँ से निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी कितनी, 15 सेंटीमीटर, हाफ कर देंगे इसका। अच्छा 15, 1/15 विच इज इक्वल टू यू कितना है आपका 10, यू कितना है 10 और प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालो पहले, क्या आएगा 15 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 1/v। इधर आएगा -5, नीचे आ जाएगा आपका 15 इंटू में 10 विच इज इक्वल टू 1/, इधर सॉल्व करते हैं तो ये कितना था 3, कितना आ जाएगा 3, ओके जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे v की वैल्यू आपकी निकल आएगी, v आपका कितना आ जाएगा, यह आ गया 1/30 -30 v, v आ गया आपका कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है जी साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लगा देंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, v/u हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। u की वैल्यू पुट करते हैं 30, v 10, v है 30, u है 10, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी है 2.5, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2.5, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू hi, ये कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ऑप्शन सी आपका डी सॉरी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बार बार जो है रिपीट हो रही है सेम ही चीज़ें, तो देखो A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it. From the pole produce an image. अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और उसका फोकस लेंथ कितनी है f है, एक रियल ऑब्जेक्ट को, यानी कि रियल मतलब समझिए लेफ्ट साइड में पुट किया है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f फ्रॉम इट, देन द फ्रॉम द पोल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही ग्लिच है, क्या कि एक बार तो ये कह रहा है कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल प्रोड्यूस एन इमेज एट, ठीक है, चलो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है कनकेव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कितनी है f, फोकल लेंथ के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। Concave mirror give a image 3 times as larger as the object placed at a distance of 20 centimeter from it. For the image be real, the focal length would be. Focal length निकालनी है वाले क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है, कनकेव लेंस मिरर गिवन है जिसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है 3 है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, बस फोकल लेंथ निकालनी, तो उससे भी इजी क्वेश्चन है।
क्या होगा, फोकल लेंथ निकालने के लिए वो लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला। अब यहाँ पे हमें यू तो पता है, वी नहीं पता, बिकॉज वी एम इज इक्वल टू दिस मैग्निफिकेशन इज गिवन एज 3 टाइम्स, तो वी इज 3 टाइम्स ऑफ यू। यू की वैल्यू पुट करो 3 इंटू में 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें निकालनी थी फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20, ठीक है, माइनस में आ जाएंगे दोनों अगर हम साइन कन्वेंशन ले लेते, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो रियल ही बनेगी, तो रियल बनने के लिए फोकल लेंथ भी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो रियल ऑटोमेटिकली आ जाएगी अपनी, क्योंकि u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव इधर ही आ गया, ठीक है, ये लो नेगेटिव, कितना आ जाएगा 60 और 60 सॉरी एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आया तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा कितना 30, सॉरी 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4/60, 15 1/15, एफ की वैल्यू कितनी आ गई -15, माइनस साइन शोज दैट, माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, शोज दैट इमेज इज रियल, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, दो ये कौन बता रहा है, नेगेटिव साइन बना रहा है, और यहाँ पे आपकी बनेगी कितनी दूरी पे, यानी कि फोकल लेंथ कितनी होगी उस लेंस उस मिरर के लिए, दैट इज 15 सेंटीमीटर, कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, क्लियर हुई बात, ओके, so there is no problem in any question. Question number next. The focal length of a convex mirror is 20 centimeter. Its radius of curvature. ये क्या पूछ लिया दोबारा से, ऐसा क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस बताओ कितनी होगी, यहाँ पे कोई प्लस माइनस के साथ भी नहीं खेला, जस्ट डबल कर देंगे इसका, ठीक है, और डबल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे एक बात बताना, कन्वेक्स मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है ना, क्योंकि विर्चुअल इमेज बनाता है, तो हम पीछे की तरफ इमेज देखेंगे, फोकल लेंथ पीछे काउंट होगी इसकी, तो वहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है, कैसी होगी पॉजिटिव, ओके। कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, साथ ही लिख देते हैं भाई, फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस लीनियर डायमेंशंस ऑफ द मैग्निफिकेशन, सिंपल ये कह रहा है कि 2 गुना बड़ी है उससे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज विर्चुअल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ अब की बार, कुछ नहीं, 2 पैरामीटर्स गिवन है, तीसरा हमें पता है ना, तो ऑब्वियसली बता देंगे, क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मैग्निफिकेशन आपकी कितनी है 2 है, 2 है तो v/u होती है मैग्निफिकेशन, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, v आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u, ट्वाइस ऑफ u, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू बताओ, 1/15 विच इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/2u, ठीक है, अगर ये कैसी बन रही है विर्चुअल बन रही है, तो इसका मतलब बैक साइड बनेगी, मिरर के बैक साइड अगर बनेगी तो वहाँ पे ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव रादर देन u इज नेगेटिव, ठीक है, u ही नेगेटिव होगा, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। इसको करते हैं कैलकुलेट 1/this, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 2u, कितना आ गया 2u, अगर ये 2u है यहाँ से u कैंसिल, 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/2u एंड 1/15, u हमें निकालना है, तो 2u इज इक्वल टू 3 इंटू में 15, और ये u निकालेंगे तो 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, ओके, कितना हो जाएगा 45, है ना, कितना हो जाएगा 45, u इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटेंगे तो आपको समझ आ ही रहा होगा कितना आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ये आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन का, क्लियर, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके बच गए हैं 23 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 23 to 25 क्वेश्चन जो हैं
जो आपके 2 क्लासेस के अंदर जो है हम उसको बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब के लिए टाटा बाय बाय।